सुबह बखैर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम आप सुन रहे हैं और मैं हूं दानिश सईद। अब मैं चलूंगा अपने मोहतरम मेहमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। काफ़ी अरसे के बाद मेरी भी इनसे गुफ्तगू हो रही है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने अरसे के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे रिकॉल कर लिया। मैं याद हूं उनको। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज आपके? मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, इंडस हॉस्पिटल अब पाकिस्तान में माशाल्लाह शोबा सेहत के अंदर एक बड़ा नाम बन चुका है, एक ट्रेडमार्क बन चुका है और जो सर्विसेज आपने माशाल्लाह बहुत कलील से अरसे के अंदर जिस तरह की अचीवमेंट्स ली हैं, मैं चाहूँगा हमारे सामीन के लिए थोड़ा सा उसका तज़किरा ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल। जैसे आपको अंदाजा है कि 2007 में इंडस हॉस्पिटल कराची से शुरू हुआ 150 बेड के साथ और देखो तब शुरू कर रहे थे, इसमें कोई कैश काउंटर ही नहीं है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है, मुकम्मल इलाज फ्री होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर। सिर्फ इमरजेंसी जो है वो उसको क्यू को जंप कर सकती है, बाकी तमाम लोगों को अपने टाइम से आना पड़ता है, चाहे जो भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ था, जब शुरू कर रहे थे लोग 99.99% लोगों ने कहा था शायद बन जाए लेकिन फ्री चल नहीं सकेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 13 साल हो गए हैं और एक हॉस्पिटल से 150 बेड से शुरू होके आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई 13 हॉस्पिटल माशाल्लाह, 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं। 4 रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं और उसके अलावा जो कराची, भावलपुर, मुल्तान, शुरू में उसके अलावा 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाते हैं, चल फाउंडेशन और ICRC के साथ मिलकर। और ये आर्टिफिशियल लिम्स भी आप बना रहे हैं? आर्टिफिशियल लिम्स और उसके अलावा प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस भी, मतलब पोलियो के लिए कुछ सपोर्टिव चीजें चाहिए होती हैं या CP चाइल्ड के लिए हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और ये काम तो पहले साल का बजट हमारा 10 करोड़ रुपए था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 28 अरब रुपए है सालाना बजट। 28 अरब सालाना बजट के साथ काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल बजट, जो कि कहने को तो मैंने कह दिया 28 अरब, लेकिन 28 अरब में सिफर कितना है ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे भी नहीं पता। तो लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है डॉक्टर साहब ये तो, यानी 13 सालों के अंदर एक छोटा सा सेटअप और आज माशाल्लाह 28 अरब के बजट के साथ आप पाकिस्तान भर में सर्विस। और फिर इस वक्त तकरीबन महाना तकरीबन 3.5 लाख मरीज मुस्तफीज होते हैं इस पूरे पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा कि अरब में कितने जीरो है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस रात में करना है ना उसके लिए जीरो की कोई लिमिट नहीं है। बेशक उससे सिर्फ कहना है कुन फयकून और हो जाना है, बेशक और हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपना करम हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर जारी रखे और हम ये मजीद और हम अपनी जिंदगी में एक खुशहाल सेहतमंद पाकिस्तान देख। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब ये विजनरी बात सुनकर यकीनन बहुत से लोग मोटिवेट भी हुए होंगे। तो डॉक्टर साहब ये जो पूरा मॉडल है इंडस हॉस्पिटल का, चूंकि ये फ्री इलाज का मॉडल है, तो पूरे पाकिस्तान में जो आपने सेटअप्स लगाए हैं वो सब मुकम्मल इसी मॉडल पे चल रहा है? जी मुकम्मल, सब जगह फ्री इलाज है? जी इसमें से 8 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे हॉस्पिटल चलाएं, हम फंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह और भी वो चीजें बढ़ रही हैं और एक बेंचमार्क क्रिएट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि और हमारा जो इलाज कराची में होता है वो मदीन में होता है, उसी किस्म की क्वालिटी का इलाज, स्टैंडर्ड सेम है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप जहां इस हेल्थ सर्विसेज को वसी तर पैमाने पर फैला रहे हैं, वहीं इनोवेशन को भी जारी रखे हुए हैं। तो मैंने सुना कि पाकिस्तान में पहला बोट क्लिनिक आपने लॉन्च किया है। पहले तो ये समझना हमारे सामाईन के लिए कि बोट क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है क्या, और फिर इस कॉन्सेप्ट में अभी क्या क्या हो रहा है मैं वो जानना चाहूंगा आपसे। जी दानिश भाई, ये आप यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खासतौर पर गरीबों में एक्सेस बहुत मुश्किल होता है जी। और हमने ये सदर्न पंजाब में राजनपुर का इलाका है जो कच्चे का इलाका कहलाया जाता है, जहाँ पर आपको पता ही है कि जहाँ पर एक्सेस मुश्किल है, वहाँ के लोगों ने डॉक्टर की शक्ल आज तक नहीं देखी पाकिस्तान बनने के बाद। ठीक, तो इतना इश्यूज है, अगर वो बाय रोड जाते हैं तो उनको घंटों लगते हैं किसी जगह पहुंचने के लिए जी। तो हमने फिर इस चीज को देखा एक्सेसिबिलिटी कैसी की जाए, तो उसमें यही नजर आया कि जी एक हमको एक बोट क्लिनिक बनानी चाहिए जी। और इसमें हमने 3 डॉकिंग पॉइंट्स बनाए हुए अभी, और साल के आखिर तक ये डॉकिंग पॉइंट्स 8 हो जाएंगे।
जी। और फिर वहाँ पर हर जगह एक एक दिन जाया करेगी और वहाँ पर जो मरीज होंगे उन सबको प्राइमरी केयर, उसके अलावा वैक्सीनेशन, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन और ये सब चीजें दी जाएंगी। इसके साथ साथ वो हम अभी एक चीज बन रही है कि वो इंशाल्लाह हमारी एक बोट एम्बुलेंस भी बनेगी जो हाई स्पीड बोट होगी। अच्छा। क्योंकि अगर किसी को कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसको वहां पर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उसको वहां पर तेजी से किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। भोग में हमारा सेटअप है, फिर इंडिया खान में हॉस्पिटल्स है, वहां पर मूव किया जाए। अभी तो यहाँ ये पहला पायलट है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि ये इंडस रिवर पे ये चलेगा। तो इसके बाद कोस्टल एरिया जो है ना, हमारे जो कोस्टल एरिया सिंध के और कोस्टल एरिया बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान जो है ना आपको पता है बड़ा डिप्राइव्ड एरिया है। अगर आपने देखा होगा एक एरिया है जीवनी जो कि ईरानी बॉर्डर के पास है। जीवनी में सूरत हाल ये है, किसी को अगर एक चेस्ट एक्सरे कराना हो जो कि 200-250 रुपए में हो जाता है, उसके लिए उसको गवादर आना पड़ता है और वो उसको पड़ता है 3,200 रुपए का, क्योंकि 3,000 रुपए लगते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक। तो हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह करे कि हमारे यही जो विजन है ये भी जल्द पूरा हो जाए और हम इस सर्विसेज को कोस्टल एरिया ऑफ ये सिंध में और बलूचिस्तान में इसको लेके आगे बढ़े। तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ी आपने कमाल बात बताई है कि जो कोस्टल एरिया में एक मोबाइल बोट का चलना और यानी उसके मुख्तलिफ डॉकयार्ड्स होंगे जहां पर वो जाके रुका करेगी और फिर लोगों को पता लगे कि जी वो तो इसका तो मैसेज लोगों तक पहुंचना भी बड़ा अहम है कि लोगों को ये मालूम हो कि इसके डॉकयार्ड्स कहाँ हैं और ये किस तरह से लोग सर्विस हासिल कर सकते हैं। तो जरा एक तो पहले उस बोट की जरा मैं चाहूंगा आप अक्कासी कर दीजिए, गो के रेडियो पर बातों के जरिए ही अक्कासी हो सकती है, तो आप मंजर कशी अगर कर दें कि ये बोट है दरअसल किस तरह की। जी ये एक बाच थी बड़ी, उसके अंदर कंटेनर्स रख के हमने क्लिनिक्स बनाई हैं। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं। वहाँ पर ब्लड टेस्ट लेने के सैंपल लेने के तरीके मौजूद हैं जहाँ पर सैंपल लिया जाएगा। किसी को छोटी मोटी दवाई वहाँ ड्रिप लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ हमारे डॉकिंग पॉइंट्स होंगे, डॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर भी हमारा एक कंटेनर बेस्ड जो है ना रीजन बना हुआ होगा। जहाँ पर लोग वेटिंग एरियाज और फिर वहां पर आके लोग बैठेंगे। और वहां पर उनकी बेसिक चीजें वहां हो जाएंगी, जैसे डॉक्टर्स पहुंचेंगे वो देखेंगे, उनको ट्रीटमेंट वहां पर दे दिया जाएगा। और वहां पर अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स होंगे हफ्ते में बाकी दिन भी आके वो वहाँ पर अपना मेंटल हेल्थ। अच्छा, यानी उस डॉक्स जो आपका वो डॉक पॉइंट होगा उधर भी आपकी एक सर्विस सेंटर बना हुआ होगा। जी। अच्छा, और फिर इसके बाद हमारा ये है कि हमने कुछ एरियाज पे, अच्छा ये तो हमारे ये बोर्ड से लिंक है, फिर हमारे अपने प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं। जिसके साथ वो हमने कुछ 12 डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बैकवर्ड है और SDGs में वो कहीं नहीं पहुंचते। तो इसलिए हमारा इरादा ये है कि वहां पर एक क्लिनिक्स बनाई गई, हमने उनको मार्क करके, और उसके साथ साथ एक मोबाइल क्लिनिक भी साथ चलेगा जो कि ये ट्रक होता है। ये छोटे छोटे गांव में जाया करेगा। अच्छा। हफ्ते में एक दिन, और जरूरत पड़ती है तो फिर उनको पता होगा कि जी पीर को इस गोठ में आना है, बिल्कुल ठीक, मंगल को इस गोठ में आना है, तो उनको दवाइयां देना, फिर उसके बाद उनको न्यूट्रिशन देना। और लोगों को हमने बेसिकली, लेकिन जब तक हमने प्रिवेंटिव साइड पे काम नहीं किया, लोगों को प्राइमरी समझाया नहीं कि ये चीजें, साफ पानी का देना। हमारी हर क्लिनिक के साथ RO प्लांट लगा हुआ है जहां पर हम पानी लोगों को साफ पानी भी देते हैं। 60-70% बीमारियां वाटर बॉर्न है, अगर उसका हमने कंट्रोल कर लिया, साफ पानी देना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज इनोवेशन होती है। हमारी पहले असेसमेंट हम जाके एरिया का करते हैं, वहाँ की नीड क्या है और वहाँ की जो बर्निंग इश्यू होता है उसको हम टैकल करते हैं। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट है, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग होनी है, लोगों को समझाना है कि भाई आपने जो है ना ये बार्बर के पास जाना है तो नया ब्लड यूज होना है, ये सारी चीजें उनकी, लेकिन किसी ने बताया नहीं उनको। सही, और आज सही। हमको ये सारा काम करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सही, नहीं इंशाल्लाह। और ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, और खुसूसन पाकिस्तान के ऐसे दूर दराज इलाके जो कि साहिली पट्टी पर हैं, वहाँ तक सेहत की ज़रूरियात पहुँचाना, सेहत की सहूलियात पहुँचाना, ये बहुत बड़ा कार खैर भी है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अगर इस बोट को कोई स्पॉन्सर करना चाहे, बहुत से ऐसे मुखय्यर हजरात होते हैं जो कहते हैं कि जी कोस्टल एरिया में, बलूचिस्तान में अगर आप चलाते हैं ये बोट तो हम स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, तो क्या इसकी भी अपॉर्चुनिटी है
है लोगों के लिए? जी जी बिल्कुल है। हम अभी एक्चुअली इसकी ये पहली जो बोट होती है ना, आपको पता है उस पे जो प्रोटोटाइप बनता है उस पे कॉस्ट ज्यादा होती है और उस पे टाइम भी ज्यादा लगता है। तो हम इसकी कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। लोगों को कहेंगे कि आप सिर्फ ये है कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम एक वोट डोनेट कर देंगे, कुछ ये भी कह सकते हैं कि हम इसका जो माहाना खर्चा है वो हम देने के लिए तैयार है। तो अपॉर्चुनिटी सारी चीजें हैं इंशाल्लाह। ये अभी ये मैं चाहूंगा कि अगले किसी सेशन में जब आप इसकी फीजिबिलिटी बना लेते हैं तो हम जरूर अपने सुनने वालों तक भी ये पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से मुखय्यर हज़रात होते हैं जो कि इस कार खैर में आपके साथ मिलना चाहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो यही तो पाकिस्तानी कौम की जो है ना खूबसूरती है। जी बेशक। तो हमारे ये कौम जो है ना आम दिनों में तो डिसइंटीग्रेटेड है जी, लेकिन कोई नेक काम हो या कोई एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, कुदरती आफत हो तो इससे बेहतर कौम कोई नहीं मिलती है ही नहीं, ना चाहे 2005 का जल्जला हो या 2010-11 के सैलाब हो या ये कोविड, आज जो कोविड का ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ, किस तरह लोगों ने जोक दर जोक लोगों की खिदमत की है। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। जी मैं ये आपसे बोर्ड के हवाले से आखिरी सवाल ही पूछना चाहूंगा कि ये जो सर्विसेज आप दे रहे होंगे इस बोर्ड के जरिए, बोर्ड क्लिनिक के जरिए, ये भी मुकम्मल फ्री होंगी या इसमें कोई चार्जेस भी शामिल है? हमारा कोर वैल्यू जो है ना जी वो यही है कि मुकम्मल फ्री। इस पे ये हमने इसको कोर वैल्यू करके कर दिया है कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राइट। क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो लोगों को खाने के लिए नहीं है तो इलाज जो है ना फिर वो आम इस वक्त कोई एक आदमी जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह हो जी और 2 बच्चे हो और किराए के घर पे रहता है और स्कूल गोइंग हो तो वो हैंड टू माउथ है। बिल्कुल ऐसे मिडिल क्लास का आदमी अगर उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गई या खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूट गई तो वो कोई चीज बेचे बगैर या कर्ज लिए बगैर अपना इलाज नहीं करा सकता। बिल्कुल सही। और वो फिर उस कैटास्ट्रोफी से बाहर नहीं निकलता। देखिए पॉवर्टी लाइन होती है, एक पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं जी। अमेरिका में जो कॉज है, मेजर कॉज है वो है डाइवोर्स। राइट। क्योंकि वहां पर तो सबके आधा आधा हो जाता है ना जी। सही। और पाकिस्तान में ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है ना आदमी को गुर्बत की लाइन में नीचे ले आता है। सही। मैंने अपनी आंखों से ऐसे आदमी को किडनी फेलियर के जो डायलिसिस पे चला गया, जो पजेरों में आया करता था, मैंने उसको बस से उतरते देखा है। बड़ी तकलीफ की बात है डॉक्टर साहब, और यकीनन ये बहुत तकलीफ की बात है, इसे वही महसूस कर सकता है जिस पर बीती हो। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताइए कि इस पूरे कोरोना के मौजूदगी में, इस पेंडेमिक के अंदर जो इंडस हॉस्पिटल है वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है और लोग उसे कैसे अवेल कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने तो इसकी तैयारी उस वक्त शुरू कर दी थी जब चाइना में ये शुरू हुआ था दिसंबर में। सही। तो हमने अपने कुछ इमरजेंसी में एरियाज में उसमें नेगेटिव प्रेशर्स करके हमने बना लिया था कि हमें पता था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों ये आएगा इस मुल्क के अंदर। सही। और फिर हमने एक कोविड यूनिट बना लिया, एक टास्क फोर्स बना दी जो कि डेली मॉनिटर कर रही थी। और जब पहला केस फरवरी के अंदर 26 फरवरी को पहला केस रात को 8 बजे आया तो सुबह नेक्स्ट डे सुबह जो है ना नेक्स्ट डे ये हुआ कि मुझे कॉल आ गई सीएम हाउस से कि जी एक मीटिंग है 9 बजे, एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। उसके अंदर हमने बस वो उस दिन के साथ हम इसके पीछे लगे हैं और उन्होंने सीएम साहब ने हमने 1 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट के बिहार पे 2 हॉस्पिटल, एक गद्दाम में और एक दुब्बा कोट में तैयार कर दिए थे। सही। किट्स मंगवा ली क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोसेसेस लंबे होते हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कर लें। तो फिर वो किया, फिर यूनिट किया, फिर लैब बनाई। आज हमारी जो कोविड लैब है फिर वो तकरीबन 3000 टेस्ट की कैपेसिटी है, डेली कर सकती है और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि उन्होंने सारी किटें वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध परचेज करके देती है। अच्छा। उसके अलावा हमारा ड्राइव थ्रू है जो के अंदर हमने वहाँ पर बागे जनाब हमने एक वैन लगी हुई है जहाँ पर लोग आके अपना टेस्ट करा सकते हैं। सही। और विद इन 24 आवर्स हम रिजल्ट दे देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जहाँ हम कर सकते हैं हम करते रहे, लोगों को ट्रेन किया, लोगों को पीपीई प्रोवाइड कराए, अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट किया ताकि ये लोग प्रोटेक्शन में रहेंगे तो ये लोग सर्विस दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, आपकी सर्विसेज को सलाम है और आपकी भी जो माशाल्लाह इस हॉस्पिटल के साथ
अफिलिएशन है, जो खिदमात आपने दी हैं, मैं चूँकि बज़ाते ख़ुद जानता हूँ कि आपने कितनी मेहनत की है इस पूरे कारवान को बनाने के लिए। तो आप जैसे जितने भी हमारे जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो हमारा असासा हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी सेहत से रखे और मज़ीद कामयाबियाँ आपके हिस्से में लेकर आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझे सुबह में दोबारा सुनेंगे। जरूर राजेश भाई, ये एक ही टीम की वजह से हुआ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ कि एक अजीब अजीब हीरे मेरे साथ आते चले गए और ये कारवां बढ़ता चला गया और सब काम वो कर, मैं कहता हूँ सब काम आप लोग करते हैं, मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ। चलिए ऐसे ही घूमते फिरते रहिए और घूमते फिरते इस तरह की फ्री इलाज की सहूलियात पाकिस्तान भर में और फैलाते जाइए। और एक वादा आप मुझसे करेंगे कि अब आप सुबह में ट्यून किया करेंगे सुनो FM 89.4। जरूर जरूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल, जो कि अब पाकिस्तान का एक बेंचमार्क बन चुका है फ्री हेल्थ सर्विसेज के हवाले से। ये बहुत बड़ी खिदमत होती है, कोई भी इदारा फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रहा हो, सारी कॉस्ट वो बेयर करें। और ऐसे मुखय्यर हजरात इनके साथ जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ डोनर्स जुड़े हुए हैं जो कि ये सर्विसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम तर बलूचिस्तान वाले जितने भी हमारे सामीन हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि कोस्टल एरिया में अब एक बोट क्लिनिक आपके पास जल्द पहुंच जाएगा, जो कि साहिली पट्टी पर तमाम वो लोग जो कि साहिली पट्टी के आसपास रहते हैं उनको हेल्थ सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करेगा। तो वो बोट होगी जिसके अंदर यानी कश्ती के अंदर एक क्लिनिक पूरा चलता हुआ आपके किसी भी एक साहिली पट्टी पर आकर रुक जाएगा और फिर उसका एक टाइमिंग होगी, हर हफ्ते में कोई 1 फेरा या 2 फेरा। और इसमें तमाम मुखय्यर हजरात के लिए ज़रूर मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर इन बोट्स को जल्द अज जल्द लॉन्च करें, क्योंकि एक बोट की कॉस्ट आई डोंट थिंक सो कि 5 मिलियन 6 मिलियन से ऊपर होगी। अच्छी कोई बोट अगर आप लेते हैं तो 6 मिलियन 5 मिलियन तक बोट आ जाती है, उसका सेटअप तकरीबन अनदर 5-8 मिलियन उस पर लग जाएंगे। तो अगर आप कोई 1-8-1.5 करोड़ रुपए इस बोट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक ऐसा कार्य खैर है जिससे जितने लोग सेहतियाब होंगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अजर है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो हम बहुत से डोनेशंस देते हैं, न जाने कहाँ कहाँ देते हैं, तो ये भी एक जरिया है कि आप भी डोनेशन दे सकते हैं। और ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप देखें पाकिस्तान का चूँकि साहिली पट्टी कोस्टल एरिया बलूचिस्तान और सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जो कि साहिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ दरअसल उनको वहाँ से ट्रैवल करना और मेन सिटी तक आना सेहत की सहूलियात के लिए बड़ा कॉस्टली पड़ता है। और बहुत से लोग शायद इसी दरमियान में ही दुनिया से कूच कर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं डिलीवरी के दौरान क्योंकि वो नहीं पहुंच पाती। बहुत से ऐसे और अमराज हैं कि जिनकी सहूलियात उन दूर दराज इलाकों में मौजूद नहीं है, और जब पेशेंट को लेकर वो पहुँचते हैं एम्बुलेंस तक, फिर एम्बुलेंस पहुँचती है हॉस्पिटल तक, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी। तो उसकी वजह से बहुत से लोग चले जाते हैं और वो किसी किताबों में नहीं है, कहीं खबरों में नहीं आते, वो कहीं तस्करा नहीं होता, तो वो अपना गम खुद ही अपने अंदर ही लेकर समोए रहते हैं। तो ऐसे लोगों तक सेहत की ज़रूरियात और सहूलियात पहुंचना निहायत ज़रूरी है, और इसमें अगर आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए।